ठीक है। फर्ज कर ले आपने ना ये क्लास बनाई है, तो पूछ लेते हैं कि बेटा कैप्सुलेशन क्या होती है। क्लास डिज़ाइन करते हैं ना, तो क्लास के दो पार्ट होते हैं। एक डाटा मेंबर्स होते हैं और एक आपके डाटा फंक्शंस होते हैं। पता है चीज़, ये आपका एक पार्ट होता है और ये आपका एक पार्ट होता है। आप यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स पे जो है ना प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और ये पब्लिक अप्लाई करके ना इनको सिक्योर करते हो या इनको सेस देते हो। कुछ चीज़ें आप हाइड कर देते हो, कुछ चीज़ें आप ओपन रहने देते हो। ये कैप्सुलेशन का कंसेप्ट है कि आपने एक ही चीज़ के अंदर, यानी कि एक डाटा स्ट्रक्चर क्लास के अंदर दो चीज़ों को कंबाइन कर दिया है। उसमें आपके जो है फंक्शंस हैं, डाटा फंक्शंस हैं, और एक आपके जो डाटा मेंबर्स हैं। ये एनकैप्सुलेशन बड़े आसान लफ्ज़ों में बताया है। फंक्शन ओवर राइडिंग या ओवर राइटिंग का कंसेप्ट होता है। इसको ज़रा देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमने करनी पॉलीमॉर्फिज्म, ये ज़रा उसकी तैयारी हो रही है, ठीक है ना जी। फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर एक कंसेप्ट होता है आपका ओवर राइटिंग का, ठीक है ना। उसमें ये होता है कि जब आपके एक या एक से ज़्यादा क्लासेस आपस में इनहेरिट हुई होती है ना, तो उसमें कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि सेम नेम के होते हैं, जो कि मैंने आपको करवाए हैं इनहेरिटेंस में डायमंड प्रॉब्लम में। प्रिंट का फंक्शन याद है आप लोगों को? स्टूडेंट क्लास में भी सेम था, टीचर क्लास में भी सेम था, आरए की क्लास में भी सेम था और पेरेंट क्लास में भी सेम था। डिफरेंट क्लासेस में ना एक ही नाम की जो है ना फंक्शन बने होते हैं। देख लें, कोई प्रिंट का फंक्शन सेम नेम का बना होगा, 5 क्लासेस होगी, पांचों में सेम होगा। अगर जो है सेट का फंक्शन है वो सेम होगा। लेकिन मसला ये आता है कि जब आप इनको सेस करते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप क्लास का, उसको फर्ज कर लें आपने पेरेंट क्लास है आपकी जो है पर्सन की है, फिर एक टीचर की है और एक स्टूडेंट की है, वो इनहेरिट हुई पड़ी है पर्सन से, ठीक है जी। अब पर्सन का भी प्रिंट का फंक्शन सेम और जो है चाइल्ड का भी क्लास का जो है प्रिंट का फंक्शन सेम नेम का है। अब उसको कैसे पता लगेगा कि कंपाइलर को कौन सा फंक्शन कॉल करना है? इसके लिए आपको क्या करते हैं कि कंपाइलर दो तरीके से जो है जज करता है इन चीज़ों को। एक तो ये करता है कि वो देख लेता है कि अगर तो पैरामीटर वाला फंक्शन है तो पैरामीटर वाला कॉल कर देना है, अगर विदाउट पैरामीटर है तो विदाउट पैरामीटर कॉल कर देना है। और असल में ये बात होती है कि कंपाइलर डिसीजन जब लेता है ना, तो लेता है कि या तो पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए उनकी डाटा टाइप, यानी कि कुछ फ्लोट हैं, कुछ इंटीजर हैं, कुछ करेक्टर हैं, उसकी बेस पे, ठीक है जी। अगर करेक्टर का है तो करेक्टर कॉल कर देगा, अगर इंटीजर है तो इंटीजर कॉल कर देगा, ठीक है। दूसरी होती है नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अब देखिए प्रिंट के सारे फंक्शन सेम है और एक ही क्लास के ये वाला फंक्शन कॉल होगा जिसमें एक पैरामीटर इंटीजर आ रहा है, तो उसको पता लग जाएगा कि जी कोई इंटीजर वाला जो है ना प्रिंट का फंक्शन कॉल हो जिसमें एक इंटीजर। अब मैं आपको एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ। तो फ्लोट वाला कॉल हो जाएगा जिसमें एक इंटीजर, दो इंटीजर आ रहे हैं, फिर वो वाला प्रिंट कॉल हो जाएगा अगर एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक प्रिंट है और एक डबल है। तो उसको यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा डिसीजन लेने के लिए जो है ना आसानी हो जाएगी कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। ये पॉलीमॉर्फिज्म में चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उसमें सेम नाम के आपके फंक्शन होते हैं लेकिन वो डिफरेंट किस बेस पे होते हैं? डाटा टाइप की बेस पे, डाटा मेंबर की बेस पे और पैरामीटर के बेस पे। और मे भी हो सकता है कि रिटर्न टाइप की बेस पे भी डिफरेंट हो जाए, ये लिखा हुआ है। या तो पैरामीटर की बेस पे है, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर भी हो सकता है पहले इंटीजर आ जाए फिर डबल आ जाए, जैसे यहाँ पहले डबल आ गया, यहाँ पे इंटीजर आ गया। ये तीन कंडीशन है जो फुलफिल करती हैं इनको। अच्छा कि अगर दो क्लासेस है ना, एक चाइल्ड की क्लास है और एक पेरेंट की क्लास है, दोनों में प्रिंट का फंक्शन लिखा हुआ है और सेम नेम का लिखा हुआ है, तो फिर आप करते क्या हो कि अब आपको कन्फ्यूजन हो रही है कंपाइलर को कौन सा फंक्शन कॉल करना है। आप मेन से चाइल्ड का फंक्शन का, चाइल्ड की क्लास का प्रिंट का फंक्शन तो कॉल कर लेते हो जैसे कि हमने किया था, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें ना इंग्लिश में लिखी है, मैं उर्दू में बता रहा हूँ आपको। लेकिन आपने जब उसका फंक्शन कॉल करना है ना, आप देखिए नेम और एज हमें चाहिए थे, तो हम जो है पर्सन क्लास का जो है ना जो है प्रिंट का फंक्शन कॉल कर रहे थे, तो हमने क्या किया था, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया था और वहाँ पे जो है ना चीज़ें कॉल कर दी। तो ये देख लें आप, एक क्लास बनी हुई है बेस, ठीक है जी, उसके अंदर एक गेट डाटा का फंक्शन दिया हुआ उन्होंने। इस तरह एक ड्राइव क्लास है, वो बेस क्लास के साथ इनहेरिट हुई पड़ी है, और फिर उसके अंदर भी एक गेट डाटा का फंक्शन है। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम डाटा फंक्शन है, नजर आ रहे हैं आपको। अब आप जब मेन में कॉल करोगे, मेन में क्या होगा, आपने ड्राइव क्लास का जो है ना ऑब्जेक्ट बनाया,
जब उसका आपने गेट डाटा कॉल किया है, उसने क्या करना है, उसने सिर्फ इस क्लास का जो है ना, अपनी क्लास का यानी कि अपनी चाइल्ड क्लास का जो ड्राइव क्लास है उसका जो है ना फंक्शन कॉल कर लेना है उसने गेट डाटा का, लेकिन ये पेरेंट क्लास को एक्सेस नहीं कर सकेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को, ये देख लें। आप क्या करते हैं, अब आपने अपनी क्लास का तो फंक्शन कॉल कर लिया, ये देखें यहाँ पे बॉडी आ गई, लेकिन अब आपने पेरेंट क्लास का जो इसकी पेरेंट क्लास है उसका गेट डाटा का फंक्शन कॉल करना है। तो उसके साथ आप क्या करते हो, बेस क्लास जैसे कि हमने यहाँ पर्सन लिखा था और यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिया था। तो यहाँ पे पहले जो ड्राइव क्लास का गेट का फंक्शन कॉल होगा, जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होगी, फर्स्ट करें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर वो शो हो जाएगा। अब उसका नेम और एज चाहिए, तो अब यहाँ पे जो है ना स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के पेरेंट क्लास का तो उसका गेट का फंक्शन कॉल कर लेंगे और जो नेम और एज है ना वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। क्लियर, आपको ये पता लग जाएगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में अगर सेम नाम के फंक्शंस आ जाए तो उनके साथ हैंडल कैसे करना है इन चीज़ों को। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये पॉलीमॉर्फिज्म जो हमने पढ़नी है ना नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा प्रॉपर होगा उसकी बेस है, आप समझ लें। हम एक सिंपल सा जो है प्रोग्राम लिखते हैं। अब मैं इसके अंदर पहले मैं क्या करूँगा, कुछ फंक्शंस इनिशियलाइज करूँगा। ठीक है, एक मेरा इंटीजर का फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, दो नंबरों को ऐड कर रहा होगा, इंटीजर ए और इंटीजर बी। जो रिटर्न टाइप है ये ज़रा डिफरेंट है, ये डबल होगी। ठीक है ऐड का ही फंक्शन, नेम भी सेम है, लेकिन अब ये थोड़े थोड़े डिफरेंट होते जा रहे हैं। इसमें कोई डबल वेरिएबल होंगे। ठीक है जी, ये पॉलीमॉर्फिज्म में आम काम कर रही होगी। एक और फंक्शन है जी, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसकी रिटर्न टाइप है आपकी इंटीजर ही है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये आएगा कि आपकी जो है 3 पैरामीटर पास हो रहे होंगे। ठीक है जी, एक ये ऐसा केस बन गया। इसी तरह आपका एक फंक्शन होगा ऐड के नाम का, जो कि डबल ही रिटर्न कर रहा होगा, लेकिन उसमें एक वेरिएबल इंटीजर होगा आपका और एक वेरिएबल आपका डबल में होगा। नाम के लिहाज से बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर आप इसकी फंक्शनैलिटी देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, तो उसके लिहाज से सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, अगर तो कोई ऐसा फंक्शन कॉल हो गया जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और उसके पैरामीटर दोनों इंटीजर हैं, तो वो ये वाला फंक्शन कॉल कर देगा। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। अगर कोई ऐसा फंक्शन कॉल हो गया जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होगी और 3 पैरामीटर होंगे, तीनों इंटीजर होंगे, तो वहाँ पे आपका ये दूसरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। हाँ, अगर कोई ऐसा फंक्शन कॉल हो जाता है मेन से जिसकी रिटर्न टाइप डबल होगी और दोनों पैरामीटर भी आपके डबल हो गए, तो उसको पता लग जाएगा कि जी इसके लिए फंक्शन 3 कॉल करना है। हाँ, अगर कोई ऐसा फंक्शन कॉल हो जाता है जिसकी रिटर्न टाइप डबल है, उसमें एक पहला जो वेरिएबल है वो इंटीजर है और दूसरा आपका डबल है, तो उसके लिए आपका फंक्शन 4 कॉल हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा फंक्शन कॉल हो जाता है जिसमें पैरामीटर आ रहे होंगे, पहला डबल होगा दूसरा इंटीजर होगा, तो उसमें जो है ना आपको डबल रिटर्न हो रहा होगा, तो उसमें आपका 5th कॉल हो जाएगा। आप पता लग रहा है नाम सेम है आपकी फंक्शंस की, ऐड 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 ऐड, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स, उनकी डाटा टाइप और रिटर्न टाइप, उसकी बेस पे ये डिफरेंट काम कर रहे हैं सारे, उस लिहाज से ये डिफरेंट है। अब हम ज़रा ना इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये हमारा पहला फंक्शन आ गया। ठीक है, इसकी हम डिफाइन करते हैं, इसको रिटर्न ए प्लस बी। ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना ये बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की एग्जांपल दी हुई है। ये जी आपका रिटर्न करेगा a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ना, फंक्शन के लिहाज से सारे डिफरेंट है लेकिन उनके नेम सेम है, तो इसलिए यहाँ पे उसको डिसीजन करने में इजी फील होगा। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जो कि आगे जाके डिस्कस करते हैं, जहाँ में हमें पता नहीं लगता कि क्या करना है। a प्लस बी, यहाँ पे जो है डबल जो है रिटर्न करना है उसने। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पे रिटर्न होगा a प्लस बी, सही है। और यहाँ पे जो रिटर्न होगा आपका, एक डबल का वेरिएबल होगा और एक आपका जो है
इंटीजर होगा। इंट ये जी आपके फंक्शन डिफाइन कर दिए मैंने सारे। ठीक है, अब मेन सीन को देखिए, मैं कॉल करके ना आपको दिखाता हूँ क्या सीन होता है वहाँ पे। मेन का हम देखते हैं, इंट मेन। आप देखिए एक में अगर हम पहले फंक्शंस को देखें, ये वाला पहला फंक्शन हमारा, इसमें क्या कंडीशन लगी हुई है कि ये उस टाइम कॉल होना चाहिए कि जब दोनों वेरिएबल आपके जो है ना, दोनों जो नंबर्स आ रहे होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे। ठीक है जी। जी सर। अगर हम कर लेते हैं सी आउट, एडिशन करनी है हमने दो नंबरों की। ठीक है जी, हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ऐड। चलो इसमें आपका कॉल होगा, देखिए अब पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या क्या जो है ना सिनेरियो बन रहा है। एक हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया जिसमें जो है हमारे पास दो इंटीजर वैल्यूज जा रही है। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन कॉल कर देते हैं जिसमें हमारे पास ये देखें तीन इंटीजर वैल्यूज होंगी। ठीक हो गया। और एक ऐसा फंक्शन कॉल कर देते हैं जिसमें दोनों हमारे पास डबल वैल्यूज होंगी। ठीक है जी। एक ऐसा फंक्शन कॉल कर देते हैं जिसमें हमारे पास एक इंटीजर है और एक हमारे पास डबल आ गई। ठीक है, एक और ऐसा फंक्शन कॉल कर देंगे जहाँ पे हमारे पास पहली वैल्यू जो है, देखें ज़रा, तमाम फंक्शन अपनी जो है ना सीक्वेंस के हिसाब से कॉल होंगे। इधर ही आ रखते हैं, इंट मेन है ऊपर से लिखा हुआ सारा कुछ। ये देखिए एक इंटीजर है और एक फ्लोट है। ठीक है जी, ये देखिए अब आपके सामने है। देखिए तमाम फंक्शंस काम कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं कि आपका यहाँ पे हो जाएगा F1 कॉल। ठीक है जी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका F2 कॉल, यहाँ पे हो जाएगा आपका F3 कॉल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका F4 कॉल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका F5। देख रहे हैं आप, प्रॉपर तरीके से तरतीब से कॉल हुए कि दो इंटीजर हैं, इसने F1 कॉल करके प्लस कर दिया, तीन इंटीजर्स पास हो रहे हैं, और तीन इंटीजर्स वाला जो आपका फंक्शन 2 है ये वाला, ये कॉल करके रिटर्न कर दी वैल्यू। इस तरह अगर दो फ्लॉट वेरिएबल्स आपके जा रहे हैं, वो उधर पास हुए हैं, उसमें प्लस होकर रिटर्न